आज हम गौतम बुद्ध के 5 अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 1. आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। जो आज हम सोचते हैं वही कल बन जाता है। गौतम बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम आज सही निर्णय लेते हैं, परिश्रम करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। कैसे लागू करें? हमेशा वर्तमान क्षण में जिएं और हर कार्य पूरी ईमानदारी से करें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से बचें। निरंतर सीखते रहें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। 2. क्रोध को त्यागें। यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा ही है जैसे आप जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की मंशा से पकड़े हुए हों। यह सबसे पहले आपको ही जलाएगा। क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमें शांति और सफलता से दूर ले जाती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने विवेक से सोचने की क्षमता खो देते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कैसे लागू करें? जब भी क्रोध आए, गहरी सांस लें और कुछ समय रुके। ध्यान का अभ्यास करें जिससे मन शांत रहेगा। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। 3. परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लें तो जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कैसे लागू करें? किसी भी स्थिति को स्थायी ना मानें। हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। कठिन समय में यह याद रखें कि यह भी बीत जाएगा। नए अवसरों और बदलावों को खुले दिल से अपनाएं। 4. अपनी गलतियों से सीखें लेकिन उन्हें दोहराएं नहीं। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन बार बार वही गलती करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि गलतियां हमारे अनुभव को समृद्ध बनाती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तो यह हमारी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। कैसे लागू करें? अपनी गलतियों को पहचानें और उनसे सबक लें। हर बार एक नई रणनीति अपनाने की कोशिश करें। आत्मविश्लेषण करें और खुद को सुधारें। 5. खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आपके मन से आती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके भीतर होती है। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि वास्तविक खुशी धन, संपत्ति या किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति और संतोष में निहित होती है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो हमें सच्ची खुशी की प्राप्ति होगी। कैसे लागू करें? जीवन में संतोष रखना सीखें और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। भौतिक चीजों से अधिक आत्मविकास पर ध्यान दें। ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन शांत और संतुलित रहे। गौतम बुद्ध के यह 5 अनमोल विचार पढ़ने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। केवल विचारों को जानना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम उन्हें अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में शामिल ना करें। इन्हें अपनाने के प्रभावी तरीके: वर्तमान में जिएं और सकारात्मक सोच रखें। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। बीते हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय आज पर ध्यान दें। हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें। क्या ना करें? खुद को कमजोर या असफल मानना, बार बार बीते दुखों को याद करना, नकारात्मक लोगों और वातावरण में रहना,
क्रोध और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बुद्ध का विचार, क्रोध जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। क्या करें? गहरी सांस लें, ध्यान और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। क्या ना करें? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, आवेश में आकर निर्णय लेना, दूसरों पर क्रोध निकालना और बाद में पछताना। बदलाव को स्वीकार करें और अपने डर को दूर करें। कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या करें? रोज कुछ नया सीखें, बदलाव को खुले मन से अपनाएं, असफलताओं को सीखने के अवसर मानें। क्या ना करें? स्थिरता की उम्मीद रखना, परिवर्तन से डरकर नए अवसरों को छोड़ देना, असफलता से हार मान लेना। गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। क्या करें? गलती को स्वीकार करें, सुधार करें, आत्मविश्लेषण करें, अनुभव साझा करें। क्या ना करें? गलतियों को स्वीकार न करना, बार बार वही गलती करना, असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना। सच्ची खुशी अपने भीतर खोजें। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मन की स्थिति पर। क्या करें? संतोष रखना सीखें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, आत्मविकास पर ध्यान दें, जबकि असली खुशी हमारे भीतर होती है। क्या करें? हर दिन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करें, दूसरों की मदद करें, इससे आत्मिक शांति मिलेगी। धन और भौतिक वस्तुओं के बजाय मानसिक शांति और रिश्तों को प्राथमिकता दें। क्या ना करें? अपनी खुशी को केवल पैसे या सफलता पर निर्भर करना, हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करना, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना। अब तक हमने बुद्ध के 5 अनमोल विचारों और उन्हें जीवन में लागू करने के तरीकों के बारे में जाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में इन विचारों को अपनाते हैं या केवल सुनकर भूल जाते हैं? जरा सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप शांत रहते हैं या तुरंत गुस्से में आकर बहस करने लगते हैं? क्या आप हर परिस्थिति में बदलाव को स्वीकार कर पाते हैं या फिर छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं? क्या आपने अपनी गलतियों से सच में कुछ सीखा है या बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बुद्ध के विचारों को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी आदतों में बदलना जरूरी है। एक नकारात्मक सोच को फेंक दो। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है, जिनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो अब इसे बदलें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लोग क्या सोचते हैं, इससे मेरा जीवन नहीं चलेगा, अगर मैं गिरा तो फिर से खड़ा हो जाऊंगा। अभ्यास: हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से 5 पॉजिटिव बातें कहें। जब भी गुस्सा आए, यह 10 सेकंड रूल अपनाएं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध हमें सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जब अगली बार कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब ना दें। 10 सेकंड तक रुके, गहरी सांस लें, मुस्कुराकर सोचें, क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? परिणाम आप पाएंगे कि अधिकतर झगड़े और तनाव खुद ही खत्म हो गए। 3 परिवर्तन को गले लगाना सीखें। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, बदलाव को स्वीकार करो। सोचिए, अगर नदी यह सोचकर रुक जाए कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो क्या वह सागर तक पहुंच पाएगी? अगर पेड़ यह सोचे कि मुझे हर साल पुराने पत्ते छोड़ने ही नहीं, तो क्या नए पत्ते आ पाएंगे? आपको भी हर दिन नया सीखना है, पुराने विचारों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अभ्यास: हर महीने कोई नया कौशल सीखने की कोशिश करें, चाहे वह नई भाषा हो, नई किताबें पढ़ना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। 4 गलतियों को स्वीकार करें।
खुद को माफ करना सीखें। हर कोई गलती करता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो उनसे सीखता है। क्या ना करें? खुद को बार बार कोसना, अपने अतीत को सोचकर पछताना, हर गलती के लिए दूसरों को दोष देना। क्या करें? अपनी गलती स्वीकार करें और उसे सुधारें। आत्ममंथन करें, खुद को माफ करें और आगे बढ़े। अभ्यास: एक कागज लें और अपनी 5 सबसे बड़ी गलतियां लिखें। अब सोचें कि आप उनमें से हर एक से क्या सीख सकते हैं। 5 असली खुशी ढूंढें, बाहर नहीं, अपने भीतर। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। क्या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाकर आप सच में खुश होते हैं, या वो खुशी सिर्फ कुछ पलों की होती है? क्या पैसा कमाने के बाद भी आपको हमेशा और ज्यादा की चाहत नहीं रहती? क्या सफलता मिलते ही नया लक्ष्य न बनाने पर आप अधूरा महसूस नहीं करते? समाधान: ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान और आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, म्यूजिक सुने और खुद से जुड़े। असली बदलाव कब आएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बुद्ध के विचारों को अपनाना चाहता हूं, लेकिन कैसे, तो इसका जवाब सिर्फ एक है: अभी से शुरू करें। कल से करूंगा मत सोचिए, अभी इस क्षण से बदलाव लाएं। 5 दिन की चुनौती: दिन 1, शिकायत करना बंद करें। क्या करना है? पूरे दिन किसी भी चीज की शिकायत न करें, ना काम की, ना लोगों की, ना मौसम की। जब मन में शिकायत आए, तुरंत उसे धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड में बदलें। क्या ना करना है? यह जिंदगी कितनी मुश्किल है, मेरे पास यह नहीं है। वह नहीं है, कैसे बदले? मैं खुश हूं कि मेरे पास यह जीवन है। मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए काम करूंगा। दिन 2, क्रोध पर नियंत्रण। गुस्से का खेल खत्म। क्या करना है? जब भी गुस्सा आए, 10 सेकंड रुके, गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। किसी भी बहस या झगड़े में प्रतिक्रिया ना दें। क्या नहीं करना है? तुरंत गुस्से में जवाब देना, किसी की बात पर नाराज होकर झुंझलाना। कैसे बदले? मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। शांति से सोचूंगा, फिर निर्णय लूंगा। दिन 3, कुछ नया सीखो। बुद्ध कभी सीखना नहीं छोड़ते थे। जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। क्या करना है? आज कुछ नया सीखें, कोई नई स्किल, कोई नई भाषा, कोई नई किताब। दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने अपने ज्ञान में क्या जोड़ा? क्या नहीं करना है? दिन भर बिना किसी लक्ष्य के बर्बाद करना, सीखने के लिए आलसी बनना। कैसे बदले? मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। आज मैं अपने दिमाग को मजबूत बनाऊंगा। दिन 4, अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही बुद्धिमान बनता है। क्या करना है? बैठकर अपनी सबसे बड़ी गलती के बारे में सोचें। इसे दोबारा ना दोहराने का एक ठोस प्लान बनाएं। क्या नहीं करना है? बार बार अपनी पुरानी गलतियों को लेकर पछताते रहना, उसी गलती को दोहराने देना। कैसे बदले? मैंने गलती की, लेकिन मैं उससे सीखूंगा। अब मैं और समझदार बन चुका हूं। दिन 5, असली खुशी खोजो, बाहर नहीं, अंदर। खुशी कोई चीज नहीं, यह एक सोच है। क्या करना है? पूरे दिन किसी भी भौतिक चीज से खुशी मत खोजो। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना पैसे। अपनी खुशी को अपने अंदर खोजने की कोशिश करो। क्या नहीं करना है? अगर मेरे पास यह होता तो मैं खुश होता। अगर लोग मेरी तारीफ करें तो मुझे अच्छा लगेगा। कैसे बदले? मैं खुद में ही खुश हूं। सच्ची खुशी मेरे मन की शांति में है।
अगर आपने यह 5 दिन पूरे कर लिए तो बधाई हो। आपने सिर्फ बुद्ध के विचार सुने नहीं बल्कि उन्हें जिया भी। अब आप खुद देख सकते हैं कि आपका जीवन पहले से कितना शांत और खुशहाल हो गया है। लेकिन ध्यान रखें, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इसे अपने पूरे जीवन में अपनाएं। अब आपको तय करना है कि क्या आप फिर से पुरानी आदतों में लौटेंगे या सच में अपने जीवन को बुद्ध के ज्ञान से रोशन करेंगे। आपका भविष्य आपके हाथ में है। बुद्धिमान बने, सफल बने और सबसे जरूरी बात, खुश रहें। गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाने की असली परीक्षा। क्या आप तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 दिन में आपका पूरा जीवन बदल सकता है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाकर आप हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? लेकिन रुकिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अब आपको एक चुनौती पूरी करनी होगी। आपके पास 5 दिन हैं और हर दिन आपको बुद्ध की एक सीख को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसे कर लिया तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। डे 1, शिकायत करना बंद। पूरे दिन सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी हैं। यह क्यों नहीं हो रहा, बजाय मैं इसे कैसे कर सकता हूं कहना है। जो भी हो सिर्फ शुक्रिया कहना है। डे 2, क्रोध पर काबू पाना। जब भी गुस्सा आए 10 सेकंड तक रुकना है। किसी भी बहस में तुरंत जवाब नहीं देना। क्या यह बात 10 साल बाद भी मायने रखेगी? खुद से यह सवाल पूछें। डे 3, कुछ नया सीखो। एक नई स्किल, एक नई भाषा, एक नई आदत, कुछ भी। हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड करो। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान ही असली शक्ति है। डे 4, अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारो। कोई ऐसी गलती जिसके लिए आप पछता रहे हों, उसे सुधारने का एक ठोस कदम उठाएं। खुद को दोष देना बंद करो, लेकिन सबक जरूर सीखो। डे 5, सच्ची खुशी खोजो। एक दिन के लिए सोशल मीडिया, मोबाइल और बाहरी दिखावे से दूरी बनाओ। अपने अंदर झांको। क्या चीज आपको असल में खुश करती है? अपनी खुशी को दूसरों की तारीफ, पैसा या चीजों से जोड़ने के बजाय अपने मन की शांति से जोड़ो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस 5 दिन के बुद्ध चैलेंज को पूरा कर सकते हैं? अगर हां तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। और अगर आप इस सफर पर निकल चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्ध के ज्ञान से अपना जीवन बदल सकें। बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अब आपको तय करना है कि क्या आप भी इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको और भी गहरी सीख देंगे। बने रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। जागो, उठो और खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनो। अब आपकी परीक्षा शुरू होती है। क्या आप इस सफर को पूरा कर पाएंगे? अगर आपने अब तक सुना और सोचा कि मैं इसे करूंगा लेकिन कुछ किया नहीं, तो अब समय आ गया है। यह आखिरी मौका है खुद को बदलने का। क्या आप खुद से एक वादा कर सकते हैं? सिर्फ 5 दिन के लिए। अगर हां तो वीडियो देखते रहिए। अगर नहीं तो शायद आप बदलाव के लिए तैयार ही नहीं हैं। बुद्ध की अंतिम परीक्षा सिर्फ सबसे मजबूत लोग ही पार कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 फाइनल मिशन। वार्निंग, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन 3 मिशनों को पूरा कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।
मिशन एक दिन बिना शिकायत के। पूरे 24 घंटे तक आप किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर सकते। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको हर हाल में शांत रहना होगा। अगर कोई गलती करे तो नाराज होने की बजाय उसे माफ करना होगा। क्या आप कर सकते हैं? अगर हां तो कमेंट में लिखें, चुनौती स्वीकार है। मिशन 2, अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारो। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। अपने जीवन की एक ऐसी गलती सोचिए जिसने आपको तकलीफ दी हो। अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस गलती को सुधारने का पहला कदम उठाइए। अगर आपने किसी से बुरा व्यवहार किया है तो आज ही उनसे माफी मांगिए। क्या आप में इतनी हिम्मत है? अगर हां तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। मिशन 3, 24 घंटे खुद के साथ। यह सबसे कठिन मिशन है। एक दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। अपने अंदर झांकिए। क्या आपको सच में खुशी चाहिए या बस दिखावे की लाइफ? खुद से एक गहरी बात कीजिए, मुझे सच में जीवन में क्या चाहिए? जो इस मिशन को पूरा कर लेगा वह खुद को बुद्ध मार्ग पर चला हुआ मान सकता है। अब आपका फैसला। अगर आपने इन तीनों में से एक भी मिशन पूरा किया तो खुद को बधाई दीजिए। अगर तीनों कर लिए तो आप सच्चे बुद्धिमान बनने की ओर बढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी। कमेंट करें कि कौन सा मिशन सबसे मुश्किल लगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। और अगर आपको आगे और गहराई में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाले हैं। ध्यान, शांति और सफलता, यही असली बुद्ध मार्ग है। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपने बुद्ध के विचार सुने, आपने उनकी बातें समझी, लेकिन क्या आप उन्हें जी पाए? आज हम आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा देने वाले हैं। बुद्ध कहते थे, असली ज्ञान वही है जो अनुभव से आए। तो क्या आप तैयार हैं? यह है फाइनल टेस्ट। केवल वही इसे पूरा कर पाएंगे जो सच में बदलने के लिए तैयार हैं। अंतिम 3 मिशन सिर्फ बहादुर लोगों के लिए हैं। बुद्ध की राह आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मिशन 1, मौन की शक्ति। 6 घंटे बिना बोले रहिए। क्या आपको पता है, बुद्ध के शिष्यों को सबसे पहले मौन धारण करना सिखाया जाता था, क्योंकि जब आप मौन रहते हैं तभी आप अपने विचारों को समझ सकते हैं। टास्क, 6 घंटे तक कोई भी गैर जरूरी बात मत कीजिए। इस दौरान आप सिर्फ ध्यान, पढ़ाई या आत्मचिंतन करें। किसी से बहस या गपशप नहीं करनी है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? अगर हां तो कमेंट करें, मौन की शक्ति अपनाई। मिशन 2, त्याग। 24 घंटे बिना किसी लगाव के जियो। बुद्ध कहते थे, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ना दुख का कारण बनता है। टास्क, 24 घंटे तक कोई भी भौतिक चीज आपकी खुशी का कारण नहीं बननी चाहिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू मनोरंजन सब छोड़ दीजिए। आज सिर्फ खुद से जुड़िए और असली खुशी को महसूस कीजिए। अगर आप इस मिशन को पूरा कर सकते हैं तो आप असली बुद्धिमान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कमेंट में लिखें, त्याग की परीक्षा पास की। मिशन 3, दयालुता। किसी अजनबी की मदद करें। बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है दयालुता। टास्क, आज बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें। कोई गरीब हो, बुजुर्ग हो, जानवर हो या कोई दोस्त, बिना सोचे उनकी सहायता करें। और हां, इसका कोई क्रेडिट मत लीजिए। जो यह कर लेगा वही असली बुद्ध मार्ग पर होगा। कमेंट में लिखें, दयालुता की शक्ति अपनाई। अब आप कौन हैं?
एक साधारण इंसान या बुद्ध के सच्चे अनुयायी। अगर आपने इन तीनों में से एक भी मिशन पूरा किया तो खुद को बधाई दीजिए। अगर तीनों कर लिए तो आप खुद को बुद्ध के मार्ग पर मान सकते हैं। अब आपकी बारी, कमेंट करें कौन सा मिशन सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्ध का ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। जो खुद को बदलता है वही संसार को बदल सकता है। यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। इससे दर्शकों को खुद को चैलेंज करने की प्रेरणा मिलेगी और वे वीडियो के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप सामान्य लोगों से अलग हैं। आप में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो आपको नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। आज हम आखिरी, सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा देने वाले हैं। अगर आपने इसे पार कर लिया तो यकीन मानिए आप बुद्ध के सच्चे अनुयायी बन चुके होंगे। यह है फाइनल स्टेप। केवल वही इसे पूरा कर पाएंगे जो सच में जीवन बदलना चाहते हैं। बुद्ध मार्ग की अंतिम 3 चुनौतियां। क्या आप तैयार हैं? बुद्ध का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वह खुद को और दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। अंतिम मिशन 1, क्षमा। अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ करो। बुद्ध ने कहा था, क्रोध आपको जलाता है, माफ करना आपको मुक्त करता है। टास्क, अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है। अब एक गहरी सांस लीजिए और उसे माफ कर दीजिए। हो सकता है वह व्यक्ति आपके सामने न हो, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति घृणा को त्याग दें। अगर आप इसे कर सकते हैं तो कमेंट में लिखें, मैंने माफ किया और खुद को मुक्त किया। अंतिम मिशन 2, त्याग। अपने सबसे प्रिय भौतिक वस्तु को किसी जरूरतमंद को दें। बुद्ध कहते थे, असली खुशी देने में है, ना कि रखने में। अपने पास ऐसी कोई चीज देखें जिससे आपको सबसे ज्यादा लगाव हो, शायद कोई कपड़ा, किताब, गहना, मोबाइल, एक्सेसरी, कुछ भी। अब इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे इसकी जरूरत हो। बिना किसी उम्मीद, बिना कोई फोटो खींचे, सिर्फ दिल से दें। जो यह कर सकता है वही असली त्याग को समझता है। कमेंट में लिखें, मैंने त्याग को अपनाया। अंतिम मिशन 3, मौन ध्यान। 30 मिनट खुद से बैठो। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है, खुद को जानो। 30 मिनट अकेले, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना किसी और के, सिर्फ अपने साथ बैठो। आंखें बंद करो और अपने विचारों को देखो। मन को शांत होने दो और अपने अस्तित्व को महसूस करो। जो यह कर सकता है वही सच्चे ज्ञान के द्वार पर खड़ा है। कमेंट में लिखें, मैंने खुद को जानने की शुरुआत की। अब आपका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली सफर शुरू हुआ है। अगर आपने इन तीनों में से एक भी मिशन पूरा किया तो आपको गर्व होना चाहिए। अगर तीनों कर लिए तो आप बुद्ध के मार्ग पर चल चुके हैं। अब आपकी बारी, कमेंट करें कौन सा मिशन सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको बुद्ध के ध्यान और आंतरिक शक्ति के रहस्यों से अवगत कराएंगे। यह अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको समझने लगती है। यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अंत होगा। इससे दर्शकों को न केवल खुद को सुधारने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि वे इस सफर को अपने जीवन का हिस्सा भी बना सकते हैं। आपने बुद्ध के रास्ते पर चलने की कोशिश की। आपने उनके विचारों को अपनाने की कोशिश की। लेकिन क्या आपने सच में खुद को बदला? इस वीडियो के आखिर में आपके पास एक ऐसा अवसर होगा
जो बहुत कम लोगों को मिलता है। एक अवसर खुद को पूरी तरह से नया बनाने का। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप सच में एक नई जिंदगी चाहते हैं तो अब आपको कुछ अंतिम बदलाव अपनाने होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप 1, दिन की शुरुआत मौन से करें। बुद्ध ने कहा था, जिसकी सुबह शांत होती है उसका पूरा दिन शांति से गुजरता है। टास्क, अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। 5 मिनट तक मौन रहो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। खुद से पूछो, आज मैं किसे खुश कर सकता हूं? अगर आप यह कर सकते हैं तो आप अपने मन पर नियंत्रण पाने की ओर बढ़ रहे हैं। कमेंट करें, मैंने अपनी सुबह को शांत बनाया। 24 घंटे बिना किसी पर गुस्सा किए बिताओ। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपने गुस्से के कारण गलत फैसले लेते हैं? जब भी आपको गुस्सा आए 10 सेकंड तक रुकिए और गहरी सांस लीजिए। कोई बहस मत कीजिए, कोई शिकायत मत कीजिए। बस खुद को याद दिलाइए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? जो इस स्टेप को पूरा कर लेगा वह अपने जीवन का असली मालिक बन जाएगा। कमेंट करें, मैंने गुस्से को हराया। 3, एक दिन में कम से कम 3 लोगों की मदद करें। बुद्ध ने कहा था, दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। हर दिन कम से कम 3 लोगों की मदद करो। छोटी या बड़ी, किसी को प्रेरणा दो, किसी को ज्ञान दो या किसी को खुशी दो, और इसे बिना किसी उम्मीद के करो। जो यह कर सकता है वह अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस करेगा। कमेंट करें, मैंने दयालुता को अपनाया। अब आपका सफर शुरू हो चुका है। अगर आपने इन तीनों में से एक भी स्टेप अपनाया तो आप बदलाव के रास्ते पर आ चुके हैं। अगर तीनों कर लिए तो आप खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। अब आपकी बारी। कमेंट करें, कौन सा स्टेप सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के सबसे गहरे ध्यान रहस्यों को उजागर करेंगे। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यह वीडियो का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा होगा। यह दर्शकों को एक नई सोच देगा और उन्हें खुद को सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। आपने बुद्ध के विचारों को समझा, आप उनके मार्ग पर चले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसे अपने जीवन में हमेशा के लिए लागू करेंगे? याद रखें, परिवर्तन एक दिन की बात नहीं है, यह एक यात्रा है। अगर आप सच में बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि यह सफर रुकेगा नहीं। अब आपके सामने हैं 3 अल्टीमेट चैलेंज। क्या आप इन्हें पूरा कर सकते हैं? यह केवल चैलेंज नहीं है, यह आपकी जिंदगी को नई दिशा देने वाले कदम हैं। पहला, अगले 7 दिन बिना झूठ बोले जिए। बुद्ध ने कहा था, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। टास्क, अगले 7 दिनों तक कोई भी झूठ मत बोलो। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, बस सच्चाई को अपनाओ। अगर किसी को सच बताना कठिन लगे तो चुप रहना बेहतर है, लेकिन झूठ मत कहो। जो यह कर सकता है वह खुद पर नियंत्रण पाना सीख जाएगा। कमेंट करें, मैंने सच्चाई का व्रत लिया। 7 दिन तक हर सुबह 10 मिनट ध्यान करो। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान से बड़ा कोई साधन नहीं। टास्क, हर सुबह कम से कम 10 मिनट मौन बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई फोन, कोई संगीत, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपकी शांति। पहले दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद आपको फर्क महसूस होगा। जो इस अभ्यास को जारी रखेगा वही अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कमेंट करें, मैंने ध्यान को अपनाया। 3, अगले 7 दिन में एक नया गुण सीखो। बुद्ध ने कहा था,
अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं तो एक दिन आप असाधारण बन जाएंगे। अगले 7 दिन में एक नई अच्छी आदत डालो। हो सकता है वह सुबह जल्दी उठना, कम बोलना, क्रोध पर नियंत्रण पाना या और अधिक दयालु बनना हो। बस एक नई चीज चुनो और उसे रोज अभ्यास करो। जो यह कर सकता है वह अपने भाग्य को खुद बना सकता है। कमेंट करें, मैंने खुद को नया बनाया। अब आपकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चैलेंज अपनाया तो आप बदलाव के रास्ते पर हैं। अगर तीनों कर लिए तो आप अपने जीवन के स्वामी बनने की ओर बढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी। कमेंट करें, कौन सा चैलेंज सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के गहरे ध्यान, रहस्यों और करुणा की शक्ति पर चर्चा करेंगे। यह अंत नहीं, यह आपके नए जीवन की शुरुआत है। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह वीडियो का सबसे प्रभावशाली भाग होगा। यह दर्शकों को उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। आपने अब तक बुद्ध के मार्ग को समझने की कोशिश की, लेकिन क्या आप इसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं? आज की चुनौती सबसे कठिन होगी। अगर आपने इसे पार कर लिया तो आप न सिर्फ अपने जीवन को बदल पाएंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। अब हम आखिरी और सबसे कठिन स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बुद्ध मार्ग की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक, अपने सबसे बड़े डर का सामना करें। हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सोचिए, वो कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं? क्या वह असफलता का डर है? अकेले रहने का डर है? किसी की नाराजगी का डर है? अगले 24 घंटों में उस डर का सामना करने के लिए एक कदम उठाइए। जो यह कर सकता है वह अपने जीवन का असली मालिक बन जाएगा। कमेंट करें, मैंने अपने डर को हराया। 48 घंटे तक किसी की बुराई मत करें। शब्दों की ताकत को समझो। वे या तो दुनिया बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। टास्क, अगले 48 घंटे तक किसी की भी बुराई मत करो। चाहे कोई कुछ भी करे, आप नकारात्मक प्रतिक्रिया मत दो। अगर किसी की कोई गलती दिखे तो बस मौन रहो या कुछ सकारात्मक कहो। जो इस चुनौती को पूरा कर सकता है वह अपनी सोच पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकता है। कमेंट करें, मैंने अपने शब्दों की शक्ति को समझा। 3 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहो। क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हैं? तो कुछ समय खुद के साथ बिताइए। टास्क, अगले 3 दिन तक सोशल मीडिया से पूरी तरह ब्रेक लो। कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब नहीं। सिर्फ इस वीडियो को छोड़कर इस समय का उपयोग ध्यान, किताब पढ़ने और अपने भीतर झांकने के लिए करो। अगर आप यह कर सकते हैं तो आप डिजिटल दुनिया के दास नहीं बल्कि अपने जीवन के मालिक बन जाएंगे। कमेंट करें, मैंने खुद को वापस पाया। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आपका नया जन्म है। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चुनौती को अपनाया तो आप जागरूकता की ओर बढ़ चुके हैं। अगर तीनों कर ली तो आप बुद्ध के सच्चे अनुयायी बन चुके हैं। अब आपकी बारी। कमेंट करें, कौन सा चैलेंज सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महान परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के ध्यान और जागरूकता के रहस्यों को जानेंगे। यह अंत नहीं, यह आपके असली जीवन की शुरुआत है। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी।
यह वीडियो का सबसे शक्तिशाली और गहराई से सोचने वाला भाग होगा। यह लोगों को अपने जीवन में असली बदलाव लाने के लिए मजबूर कर देगा। बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग उस प्रेरणा को अपनी आदत बना पाते हैं। आपने अब तक बहुत कुछ सीखा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे? यह आखिरी चरण आसान नहीं होगा। यह वो परीक्षा है जो तय करेगी कि आप इस मार्ग पर सच में आगे बढ़ेंगे या सिर्फ कुछ दिनों का जोश था। क्या आप बुद्ध के सच्चे अनुयायी बनने के लिए तैयार हैं? बुद्ध ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति 1000 लड़ाइयां जीतता है लेकिन खुद पर काबू नहीं पाता, तो वह असली योद्धा नहीं है। एक 7 दिन तक खुद से कोई बहाना मत बनाओ। सफलता और बहाने एक साथ नहीं चलते। जब भी कोई मुश्किल आए, मेरे पास समय नहीं है, यह बहुत कठिन है, मैं बाद में करूंगा जैसी बातें मत कहो। हर स्थिति में एक समाधान ढूंढो, बहाना नहीं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हो तो इसे टालने की बजाय अभी से शुरू करो। जो यह कर सकता है वह खुद को बदलने की शक्ति रखता है। कमेंट करें, मैंने बहानों को खत्म कर दिया। 24 घंटे तक दूसरों को दोष मत दो। बुद्ध ने कहा था, कोई भी तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे करने की अनुमति ना दो। टास्क, अगले 24 घंटे तक किसी को भी दोष मत दो। ना सरकार को, ना परिवार को, ना दोस्तों को, ना हालात को। जो भी समस्या हो, बस खुद से पूछो, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। अपने जीवन की जिम्मेदारी 100% खुद लो। जो इस सोच को अपनाएगा वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। कमेंट करें, मैंने जिम्मेदारी लेना सीख लिया। 3 दिन तक बिना किसी शिकायत के जियो। क्या आप जानते हैं कि हर शिकायत आपको कमजोरी की ओर धकेलती है? टास्क, अगले 3 दिन तक किसी भी चीज की शिकायत मत करो। कोई मुझे यह पसंद नहीं, यह सही नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, जैसी बातें नहीं होंगी। अगर कोई समस्या है तो बस इसे हल करने के लिए काम करो, लेकिन शिकायत मत करो। जो यह कर सकता है वह अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। कमेंट करें, मैंने शिकायतें छोड़ दी, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चुनौती अपनाई तो आप बुद्ध के मार्ग पर हैं। अगर तीनों को पूरा कर लिया तो आप खुद को नया जीवन देने की ओर बढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी। कमेंट करें, कौन सा चैलेंज सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महान परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के ध्यान और जागरूकता के रहस्यों को जानेंगे। याद रखें, बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह वही मार्ग है जो आपको असली शांति और सफलता देगा। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। यह वीडियो का सबसे गहरा और प्रेरणादायक हिस्सा होगा। यह दर्शकों को मजबूर करेगा कि वे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि असल में अपनी आदतें बदलें। बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिक पाते हैं। आपने अब तक कई चैलेंज पूरे किए, कई सबक सीखे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे? अगर आपने अब तक सब कुछ किया तो बधाई हो, लेकिन यह असली परीक्षा का सिर्फ पहला भाग था। अब आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा में प्रवेश करने वाले हैं, वह यात्रा जिसे बोधि मार्ग कहते हैं। अब हम बुद्ध के मार्ग के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? असली ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। 7 दिन तक हर दिन एक नई चीज सीखो। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं।
अगले 7 दिन तक हर दिन कुछ नया सीखो। यह कोई भी चीज हो सकती है, ध्यान की नई विधि, एक नई भाषा का शब्द, कोई नया कौशल या कोई अच्छा विचार। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की आदत डालो। जो यह कर सकता है वह असली बोधि मार्ग पर है। कमेंट करें, मैं हर दिन नया सीखूंगा। हर दिन 10 मिनट मौन में बिताओ। बुद्ध ने कहा था, शांति वही पाता है जो मौन को अपना लेता है। टास्क, हर दिन 10 मिनट तक मौन रहो। कोई फोन, कोई बातचीत, कोई संगीत नहीं, बस खुद के साथ रहो। अपने विचारों को सुनो, अपने मन को समझो और खुद के भीतर झांकने की कोशिश करो। जो खुद के साथ रहना सीख जाता है वही जीवन को पूरी तरह समझ सकता है। कमेंट करें, मैंने मौन को अपनाया। अगले 5 दिन तक दया का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा था, दूसरों के प्रति दयालु बनो क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। टास्क, अगले 5 दिन तक किसी न किसी के लिए कुछ अच्छा करो। किसी की मदद करो, किसी को माफ करो, किसी को प्रेरित करो। बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ प्यार और दया से किसी की सहायता करो। जो यह कर सकता है वह असली जागरूकता की ओर बढ़ चुका है। कमेंट करें, मैंने दया को अपनाया। अब आप बोधि मार्ग पर हैं। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चैलेंज अपनाया तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर तीनों को पूरा कर लिया तो आपने खुद को असली जागरूकता की ओर धकेल दिया है। अब आपकी बारी। कमेंट करें, कौन सा चैलेंज सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महान परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के ध्यान और मोक्ष के रहस्यों को जानेंगे। याद रखें, बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह वही मार्ग है जो आपको असली शांति और सफलता देगा। जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी। यह वीडियो का सबसे गहरा और परिवर्तनकारी हिस्सा होगा। यह दर्शकों को मजबूर करेगा कि वे सिर्फ सुने नहीं बल्कि असल में अपनी आदतें बदलें। आपने अब तक कई चैलेंज पूरे किए, कई सबक सीखे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इस मार्ग पर अंत तक चलने के लिए तैयार हैं? अब हम अंतिम और सबसे गहरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं, निर्वाण की ओर यात्रा। यह वह ज्ञान है जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। अब हम उस सत्य को खोजने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, सब अस्थायी है। जब भी आपको गुस्सा आए, दुख हो, डर लगे, बस खुद से कहें, यह भी बीत जाएगा। जब भी आपको खुशी मिले, सफलता मिले, इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस इसे अनुभव करो क्योंकि यह भी अस्थायी है। जीवन को बहते हुए नदी की तरह देखो। ना कुछ हमेशा रहेगा, ना कुछ हमेशा जाएगा। जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। कमेंट करें, मैंने अस्थायीता को स्वीकार किया। 2, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर है। बुद्ध ने कहा था, जो बाहरी चीजों में खुशी खोजता है वह हमेशा दुखी रहेगा। अगले 3 दिन तक खुद से पूछो, क्या मैं अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर रहा हूँ? क्या आपको खुशी सिर्फ पैसे, रिश्ते या सफलता से मिलती है, या आप अंदर से खुश हैं? हर दिन 10 मिनट अपने भीतर झांकने के लिए निकालो। ध्यान करो, खुद से बातें करो। जो खुद के भीतर शांति पा लेता है वही असली खुशी को समझता है। कमेंट करें, मैंने सच्चे सुख को खोजा। असली आजादी मोह से मुक्ति में है। बुद्ध ने कहा था, जिसे कुछ भी खोने का डर नहीं, वही सबसे ज्यादा आजाद है। टास्क, किस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव है? अगर वह चीज तुम्हारे पास ना रहे तो क्या तुम दुखी हो जाओगे?
अगले 5 दिन तक किसी एक चीज को छोड़ने की प्रैक्टिस करो। यह मोबाइल हो सकता है, सोशल मीडिया, कोई आदत या कोई डर। जो मोह से मुक्त हो जाता है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कमेंट करें, मैंने मोह से आजादी पाई, अब आप बुद्ध के असली मार्ग पर हैं। अगर आपने इन तीनों में से एक भी रहस्य अपनाया तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर तीनों को समझ लिया तो आपने खुद को जागरूकता की ओर धकेल दिया है। अब आपकी बारी, कमेंट करें कौन सा रहस्य सबसे गहरा लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महान परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध के ध्यान और मोक्ष के अंतिम चरण को जानेंगे। याद रखें, बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह वही मार्ग है जो आपको असली शांति और सफलता देगा। जो खुद को पहचान लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। यह वीडियो का सबसे गहरा और परिवर्तनकारी हिस्सा होगा। यह दर्शकों को मजबूर करेगा कि वे सिर्फ सुने नहीं बल्कि असल में अपनी आदतें बदलें। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बदला, लेकिन एक आखिरी कदम बाकी है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे महान योद्धा है। अब हम बुद्ध के ज्ञान के अंतिम द्वार तक आ पहुंचे हैं। मोक्ष का मार्ग यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए भय और दुख से मुक्त हो सकता है। क्या आप इस अंतिम सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? बुद्ध के 3 अंतिम सबक। बुद्ध ने कहा था, सत्य को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे जीना। अंतिम सबक 1, जीवन में ना कोई विजेता है ना कोई हारने वाला। हर कोई अपनी यात्रा पर है, कोई आगे है, कोई पीछे, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं है। किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो उसे प्रेरणा बनाओ, जलन नहीं। अगर आप किसी से आगे हो तो अहंकार मत पालो। सब कुछ अस्थायी है। जो तुलना करना छोड़ देता है वह भीतर से शांत हो जाता है। कमेंट करें, मैंने तुलना करना छोड़ दिया। 2, हर इंसान अपनी ही दुनिया में जी रहा है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों से आता है, बाहरी दुनिया से नहीं। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो सोचो, क्या यह उसकी सोच है या तुम्हारी सच्चाई। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो क्या वह सच में तुम्हें हरा सकता है या सिर्फ तुम्हारी सोच को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को बदलो और तुम अपनी दुनिया को बदल दोगे। जो अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। कमेंट करें, मैंने अपनी सोच बदल ली। 3, सच्चा मोक्ष अहंकार से मुक्त होने में है। बुद्ध ने कहा था, मैं और मेरा ही सभी दुखों की जड़ है। अगले 3 दिन तक मैं शब्द का प्रयोग कम से कम करो। अपने विचारों को दूसरों से जोड़ो, सहयोग की भावना विकसित करो। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो खुद से पूछो, यह मेरा अहंकार है या सच में कोई समस्या। जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वही असली मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कमेंट करें, मैंने अहंकार छोड़ दिया। अब आपने बुद्ध का असली मार्ग अपनाना शुरू कर दिया है। अगर आपने इन तीनों में से एक भी सबक अपनाया तो आप सही दिशा में हैं। अगर तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आप असली मोक्ष के मार्ग पर हैं। अब आपकी बारी, कमेंट करें कौन सा सबक सबसे कठिन लगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महान परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बुद्ध की ध्यान विधियों को विस्तार से जानेंगे। याद रखें, मोक्ष कोई जगह नहीं, यह एक अनुभव है। इसे कोई दे नहीं सकता, इसे खुद पाना पड़ता है। जिस दिन तुम अपने अहंकार से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर लोगे।
यह वीडियो का सबसे शक्तिशाली और आत्मगति लाने वाला भाग होगा। यह दर्शकों को मजबूर करेगा कि वे सिर्फ सुने नहीं बल्कि असल में अपने अंदर बदलाव लाएं। तुमने यह पूरी यात्रा तय की। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या तुम सच में बदल चुके हो? यह कोई कहानी नहीं थी, यह जीवन का आईना था। तुम्हारे हाथ में अब वो ज्ञान है जिसे समझकर कोई भी जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों को पार कर सकता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इसे सिर्फ एक वीडियो मानोगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? बुद्ध का अंतिम संदेश, सच्चा मोक्ष क्या है? बुद्ध ने कहा था, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा। तो क्या मोक्ष किसी पहाड़ की चोटी पर बैठने से मिलेगा? क्या मोक्ष का मतलब संसार छोड़ना है, या मोक्ष का अर्थ है हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना? सच्चा मोक्ष कोई जादू नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब तुम दुख में भी मुस्कुरा सको, जब तुम क्रोध में भी शांत रह सको, जब तुम हार में भी आगे बढ़ सको, वही मोक्ष है। अंतिम चुनौती, क्या तुम इसे सच में अपनाओगे? अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इन 3 बातों को याद रखो। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, यह भी बीत जाएगा। खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। खुद पर काम करो, अहंकार छोड़ दो। हर इंसान अपनी यात्रा पर है। प्रेम और दया से जियो। अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे बस सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में अपनाओगे? कमेंट करें, मैंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, सभी दुखों का अंत तुम्हारे भीतर है। जागो, खोजो और मुक्त हो जाओ। धन्यवाद। तुम सोच रहे हो कि अब सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन क्या सच में? बुद्ध ने कहा था, ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसे जीना ही असली परीक्षा है। अब तक तुमने बुद्ध के विचारों को सुना, समझा और शायद महसूस भी किया, लेकिन क्या तुमने उन्हें अपनाया? अगर नहीं, तो यह कहानी अभी भी अधूरी है। क्या तुम बुद्ध के सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? बुद्ध का सबसे गहरा सत्य, हर दिन एक नई यात्रा है। बुद्ध ने कहा था, हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है, हमें बस इसे सही तरीके से जीना सीखना है। तुमने बुद्ध के विचारों को समझा, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, इन्हें अपने जीवन में लागू करना। अगर तुम गुस्सा करोगे तो क्या बुद्ध का ज्ञान तुम्हारे भीतर रहेगा? अगर तुम जलन, ईर्ष्या और घमंड में फंसोगे तो क्या तुम सच में बदल चुके हो? अगर तुम अपने डर को खुद पर हावी होने दोगे तो क्या तुम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हो? असली मोक्ष तब मिलेगा जब बुद्ध का ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। क्या तुम यह अंतिम परीक्षा पास कर सकते हो? अगले 7 दिन की जागरूकता चुनौती, हर नकारात्मक विचार आने पर खुद से कहो, यह बस एक विचार है, इसे पकड़ना मत। हर दिन किसी के साथ एक अच्छा काम करो बिना किसी स्वार्थ के। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज बेहतर इंसान बनने की कोशिश की? अगर तुम यह कर सकते हो तो समझो कि तुमने बुद्ध के असली मार्ग को पकड़ लिया है। कमेंट करें, मैंने इस यात्रा को अपनाया। अगर तुम सच में बदल चुके हो तो यह कहानी अब तुम्हारी अपनी कहानी बन चुकी है। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इसे आगे बढ़ाओगे? अगर यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाया तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम बुद्ध की ध्यान विधियों को गहराई से समझेंगे। याद रखो, मोक्ष कोई मंजिल नहीं, यह हर दिन के छोटे छोटे बदलावों का परिणाम है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। क्या तुम अभी जाग चुके हो या फिर से सो गए? तुमने यात्रा पूरी कर ली, लेकिन क्या यह सच में अंत है? बुद्ध ने कहा था,
जो सत्य को समझकर भी उसे व्यवहार में नहीं लाता वह उसी व्यक्ति के समान है जो पानी के पास बैठा हो और फिर भी प्यासा रहे। अब तक तुमने सीखा कि जीवन अस्थायी है, दुख का कारण मोह है और सच्ची शांति भीतर है। लेकिन क्या तुम इसे हर दिन महसूस कर पा रहे हो, या फिर यह बस एक और ज्ञान बनकर रह गया जिसे तुमने सुना, सराहा और फिर भूल गए? अगर तुम सच में बुद्ध के मार्ग पर हो तो यह दिखना चाहिए तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे कर्मों में। क्या तुम सच में बदल चुके हो? बुद्ध ने कहा था, सत्य पर चलना आसान नहीं, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, यह देखने की कि क्या तुमने सच में कुछ सीखा है या यह सिर्फ एक वीडियो बनकर रह गया। 7 दिन की जागरूकता चुनौती। पहला दिन, क्या तुमने किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम किया? दूसरा दिन, क्या तुमने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने से रोका? तीसरा दिन, क्या तुमने आज अपने अहंकार को दूर करने की कोशिश की? चौथा दिन, क्या तुमने दूसरों को क्षमा किया और उन्हें समझने की कोशिश की? पांचवा दिन, क्या तुमने ध्यान किया और खुद से जुड़ने का प्रयास किया? छठा दिन, क्या तुमने किसी की मदद की बिना कुछ पाने की इच्छा के? सातवां दिन, क्या तुमने खुद को जज करने की बजाय खुद को स्वीकार किया? अगर तुमने इन 7 में से कम 5 कर लिए तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। कमेंट करें, मैंने बुद्ध की परीक्षा पास कर ली। अंतिम सत्य, जागरूक रहो, क्योंकि यह सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि यह कहानी यही खत्म हो गई तो तुमने अभी तक इसे पूरी तरह समझा नहीं। बुद्ध का मार्ग कोई मंजिल नहीं, यह एक अनंत यात्रा है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, जो सीखा उसे भूल जाओ और वही जिंदगी जीते रहो जो पहले जी रहे थे। हर दिन एक नया कदम बढ़ाओ और सच में वो इंसान बनो जो दुखों से मुक्त और आनंद से भरा हो। अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। यह हर दिन तुम्हें और जागरूक बनाएगा। याद रखो, बुद्ध ने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। जागो, बढ़ो और मुक्त हो जाओ। यह वीडियो का सबसे प्रभावशाली और जागरूकता बढ़ाने वाला भाग होगा। यह दर्शकों को उनकी वास्तविकता से जोड़ने और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। क्या तुम सच में जाग चुके हो या फिर से भ्रम में खो गए? तुमने सोचा कि यह सफर खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या सीखा, बल्कि सवाल यह है कि क्या तुम इसे रोज जी रहे हो? क्या तुम सच में गुस्से को छोड़ पाए? क्या तुम अहंकार से मुक्त हो पाए? क्या तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाते हो? अगर नहीं तो सफर अभी भी अधूरा है। अंतिम चुनौती, क्या तुम सच में जागरूक हो सकते हो? बुद्ध ने कहा था, जागो। जीवन एक पल में बदल सकता है, लेकिन जागरूकता बनाए रखना कठिन है। अगले 24 घंटे के लिए यह आजमाओ, हर बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, शांत रहो। जब कोई तुम्हें बुरा कहे, मुस्कुराओ और सोचो, क्या यह सच में मेरी सच्चाई है? अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, उसके प्रति घृणा मत रखो, बल्कि समझो कि वह स्वयं अंधकार में है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैं पहले से बेहतर इंसान बना? अगर तुम यह कर पाते हो तो समझो कि बुद्ध का ज्ञान तुम्हारे भीतर बस चुका है। कमेंट करें, मैंने आज जागरूक रहने का प्रण लिया। अब क्या तुम इस सफर को दूसरों तक पहुंचाओगे? अगर यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे भीतर ही रह गया तो यह अधूरा रहेगा। बुद्ध का मार्ग हर किसी के लिए है, लेकिन यह उन तक तभी पहुंचेगा जब तुम इसे साझा करोगे।
दो रास्ते सीखा और अपने तक सीमित रखा, धीरे धीरे फिर से पुरानी आदतों में लौट जाओगे। सीखा अपनाया और इसे दुनिया के साथ साझा किया ताकि और लोग भी दुखों से मुक्त हो सकें। अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाएगा। याद रखो, सच्चा ज्ञान वही है जिसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं, यह हर दिन की यात्रा है। जागते रहो, बढ़ते रहो, मुक्त हो जाओ। यह वीडियो का सबसे जागरूकता बढ़ाने वाला और प्रेरणादायक भाग होगा। यह दर्शकों को मजबूर करेगा कि वे सिर्फ सीखें नहीं बल्कि इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं।